Glad to be back once again to स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मैच की। अगर मैच लगा दिया जाए स्क्रीन पे तो हम स्कोर भी अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। लॉर्ड्स में तारीख बन गई है। ये जो मैच अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान आज शुरू हुआ है, ये 150वां टेस्ट मैच है। 150 टेस्ट मैचेस 1884 से। शाहिद साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगे? एक सब प्लेयरों का ख्वाब होता है कि लॉर्ड्स पे खेलें, ना सिर्फ लॉर्ड्स पे खेलें बल्कि लॉर्ड्स पे बैटर्स की ख्वाहिश होती है सेंचुरी बनाएं, बॉलर्स की ख्वाहिश होती है 5 विकेट लें, जर्नलिस्टों की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके मैच कवर करें, एंकर्स की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाके एंकरिंग करें, सवाल पूछें। बहुत ही तारीखी ग्राउंड है और इसका एक ऑरा है, एक इसकी रूह है, एक इसकी स्पिरिट है लॉर्ड्स की। एक तरफ से स्लोप है, दूसरी तरफ से डाउन स्लोप है। प्लेयर खेलते हैं, एक अजीब सा माहौल होता है। लाइट ब्लू कलर का स्काई होता है, फिर वही लाइट ब्लू कलर का स्काई जो होता है वो डार्क ब्लू हो जाता है। बारिश होती है, जैसे बारिश हुई और मैच रुक गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है। एक मेलबर्न है, एक सिडनी है और एक ओवल है, जिन्होंने 100+ टेस्ट मैचेस की मेज़बानी की है। लेकिन लॉर्ड्स इन सब में आ गए कि 150 टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है। बड़ा तारीखी टेस्ट है और इसमें इंग्लैंड का इस वक्त 31 पे एक खिलाड़ी आउट है। कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों को? कुछ मुझे थोड़ी सी न्यूजीलैंड की टीम इस दफ़ा मजबूत लग रही है। बैक ऑफ द माइंड उनके ये होगा कि उन्होंने एक बड़ी तारीखी सीरीज़ इंडिया में जीती थी 3-0। उनका कप्तान अच्छा है टॉम लैथम, और वो गेम अवेयरनेस उसकी बहुत अच्छी है। उनके पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। 4 के 4 उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाए हैं, जिनमें से एक 6 फीट 8 इंच का है जिसने विकेट ली है, वो अच्छा है। मैट हेनरी बहुत अच्छा है। विल ओरॉक बहुत ही अच्छा है। नेथन स्मिथ अभी आयरलैंड में आउट करके आया है। तो उन्होंने ऑल पेस अटैक खिलाया, उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है। इंग्लैंड को इस सीरीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी उनकी बैटिंग के हवाले से, मैं इंग्लैंड की बैटिंग के हवाले से, एमिलियो गे को उन्होंने ओपन कराया है। क्या ऑली पोप के साथ आपके ख्याल में सही हो रहा है, या आपको लगता है कि जैक क्रॉली को ड्रॉप करना ठीक है? ये कुछ उन्होंने बहुत सारे चांस दिए और मैकलम ने जब शुरू में वो आए थे उन्होंने कहा था कि क्रॉली ऐसा प्लेयर है कि वो हर टेस्ट में स्कोर नहीं करेगा लेकिन इम्पैक्टफुल रन्स करेगा। लेकिन एशेज़, उससे पहले न्यूजीलैंड का टूर और मैट हेनरी तो बनी है, मैट हेनरी का बनी है क्रॉली। 29 रन बनाए और 8 दफ़ा आउट किया था। जैक क्रॉली इसलिए भी पीछे चला गया, फिर उसने काउंटी सीजन में भी रन नहीं बनाए। एमिलियो गे ने, जेम्स रेनशॉ ने, बैन मिक्वेनी ने, इन सब ने रन्स किए हुए थे और उसमें कुरैफ फाल इटालियन बॉर्न एमिलियो गे के नाम पे खुला। अच्छा प्लेयर है लेकिन वो 8 रन्स बनाकर आउट हो गया। और उन्होंने ऑली पॉप को भी इसी तरह बहुत सारे चांस दिए थे, कीपर भी बनाया कि किसी तरह इसकी जॉब बच जाए, लेकिन फिर एक वक्त आ गया। और एशेस की जो शिकस्त होती है उसके बाद इंग्लैंड में बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। ये लकी है ब्रेंडन मैक्यूलम और बेन स्टोक्स के वो दोनों बच गए, रॉब की बच गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, अब जब आपने तब्दीलियों की बात की तो हम यहाँ से बढ़ते हैं और आते हैं भारत की तरफ, जहाँ T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को रिमूव कर दिया है। और ये बातें चल रही हैं कि रिमूव हो ही जाएंगे वो, सूर्या कुमार यादव, और इनकी जगह 2 नाम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। एक श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है, एक तिलक वर्मा का नाम आ रहा है। तो इसको कैसा देखते हैं? ये हमारे साथ तो बड़ा कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा सूर्या कुमार के साथ जब वो कप्तान थे। 2 महीने 2.5 महीने की एक IPL होती है जिसमें उनको बेपनाह ऑप्शंस मिलते हैं, टैलेंट मिलते हैं। सूर्या कुमार रन्स नहीं बना रहे थे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ा जहर भी उगला, तो उसकी सज़ा तो मिलनी थी कुदरत की तरफ से, वही कुदरत की तरफ से भी सज़ा मिली। सब मेन चीज़ ये है, मजाक के अलावा, कि उनको मेन चीज़ ये है कि वो रन्स नहीं बना रहे थे। IPL भी उनका बहुत ही बुरा गया। तो अब इंडिया ने आगे देखना है। उनके पास इतना टैलेंट है कि वो अपने यंग टैलेंट को जल्दी चांस देकर अपनी टीम को उसी तरह मजबूत रखना चाहते हैं। ऑल्दो कि वहाँ पे ये भी लोग कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन उसको आपने हटा दिया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने भी जीता था और वहाँ पे उसे रिटायर होना पड़ा। लेकिन देखिए, रोहित शर्मा टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया हुआ था। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे जा रही थी। इवन वर्ल्ड कप से पहले भी ये बातें चल रही थी कि ये खुद तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और इंडिया की टीम इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन कप्तान हो और कौन ना हो, उनके पास तो टैलेंट है। उनके पास टैलेंट बहुत है। और श्रेयस अय्यर भी जिस तरह पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहा है, पिछले साल उन्होंने फाइनल खेला था, इस साल वो नहीं क्वालिफाई कर सके, लेकिन वो बैटर भी बहुत अच्छा है, वो कप्तान भी बहुत अच्छा है। और मेन चीज़ तो ये है कि उसके अराउंड 11-12 इतने अच्छे प्लेयर होंगे कि उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी कि वो सूर्या कुमार को रिप्लेस कर सके। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आपको इस सीरीज़ की जो अहमियत है वो अब क्या लग रही है? इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा
ये कोई, जैसे आप कह रहे थे, ये वेकअप कॉल हो सकती है हमारे लिए कि हम इन टीमों से भी अब हार रहे हैं जो अपने मेन खिलाड़ी नहीं भेज रहे? अगर खुदा ना खास्ता आज हम हारते हैं तो पाकिस्तान को बड़ी सीरियस थिंकिंग करनी पड़ेगी। वो लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं, माइक हैसन को, शाहीन शाह अफरीदी को, कि आखिर हमारी समत क्या है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हम एक ही पूरी सीरीज़ में हमने सिर्फ 11 प्लेयर यूज़ किए, हमने सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में चांस नहीं दिया, हमने सुफियान मुकीम को वेस्ट इंडीज़ नहीं लेके गए, हमने सुफियान मुकीम को T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, हमने सुफियान मुकीम को इस तीनों मैच सीरीज़ का कोई भी मैच नहीं खिलाया। ये तो बड़ी अजीब उसका सी बात डार्बी है। शायर से वाइटैलिटी ब्लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन उसको रोक लिया गया कि नहीं, आपको 3 वनडे के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा था कि वो जाके राना फ़हीम अशरफ की तरह या उस्मान तारिक की तरह जाके वहाँ काउंटी क्रिकेट ही खेल लेता। कम से कम उसको एक खेलने का, मैच प्रैक्टिस का। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपने बेंच ही करना था, बिठाना ही था, उसको बता तो देते। फायदा क्या हुआ इसका? इससे अच्छा वो भी, उसको भी कोई सिर्फ एक practice चीज़ ही यही है कि वो इससे ये साबित हुआ है कि कंसिस्टेंसी है और एक ज़िद है कि नहीं, हम इन्हीं 11 से खेलेंगे, कर लो जो कुछ करना है। बिल्कुल सही बात है, जिद तो है, वो नज़र आ रही है। इस वक्त जॉश इंग्लिश 38 पर खेल रहे हैं और साथ में एलेक्स कैरी 5 रन पे हैं। स्कोर है 63 for 2। और क्या शाहिद साहब लग रहा है कितने स्कोर तक पहुंचेगा? उन्होंने 250 बना लिया तो पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा, और वो बड़े ग्रेजुअली तरक्की करते हैं। उनके कई प्लेयर ऐसे हैं जो सब कॉन्टिनेंट का 2-2, 3-3 टूर कर चुके हैं। पहले मैच में उनको इतनी कंडीशन का आइडिया नहीं हुआ और 200 रन पे ऑल आउट हो गए, लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली अपना एक टारगेट बनाया। अगर आज उन्होंने 250 कर लिया तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी, लेकिन अच्छा हो कि पाकिस्तान 250, 260 का टारगेट चेस करे, कॉन्फिडेंस आए बैटर्स में, ताकि हम कम से कम ये तो कह सकें कि नहीं, हमने इस सीरीज़ में कुछ सीखा है। 70 पे 2 आउट हैं और सही कह रहे हैं कि अगर एक बड़ा स्कोर बनता है तो वो चेस करने जाना चाहिए, क्योंकि इस ऑपोजिशन के खिलाफ आई थिंक अगर आपके 5 मैचेस हों तो आपको 5 के 5 जीतने चाहिए। पिछला वाला भी हारना बनता नहीं था। करते हैं अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। थैंक यू, शाहिद साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।